बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेम्स इमिग्रेशन। आज की हमारी वीडियो ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक है। आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कुछ अच्छी कुछ बुरी न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो फर्स्ट डेस्टिनेशन होती है या उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है वो ऑस्ट्रेलिया होती है। तो आज हम उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेशो की। ऑस्ट्रेलिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इस वक्त अराउंड 3.5% है, विच इज़ लोएस्ट अमंग ऑल अदर नेशंस लाइक इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके। इनको अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो सबसे कम है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खुशाइन बात है। दूसरा जो है वो इनटेक के मुतालिक है। इनटेक यहाँ पर दो होती हैं साल में, एक फरवरी इनटेक, इन जुलाई इनटेक। जो भी आपको सूट करती है आप उसके अकॉर्डिंगली उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट या अच्छी चीज़ है दैट इज़ पीएसडब्ल्यू की बात की जाए तो पीएसडब्ल्यू यहाँ पर 2 से 4 साल के दरमियान होता है। अगर आप रीजनल सेंटर्स की बात करेंगे तो रीजनल सेंटर्स में आपको अराउंड 4 ईयर्स का जो है वो पीएसडब्ल्यू मिल जाता है। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कह ले या वर्क परमिट कह ले वो है। डेवलपिंग रीजन्स जिसमें एडलेड आ जाता है, पर्थ आ जाता है, वहाँ पर आपको 3 साल का जो है वो पीएसडब्ल्यू मिलता है। और बात की जाए टीयर 1 की तो टीयर 1 में जो है आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। इसमें मोस्टली मेलबर्न आ जाता है, सिडनी आ जाता है, ठीक है, और ब्रिस्बेन आ जाते हैं। ये 3 रीजन्स आप कह लें कि यहाँ पर आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। अब बेसिकली इसको डिवाइड करने का या आपको डिफरेंट टाइम स्पैन देने का मेन मकसद क्या है? उसकी मेन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो तमाम रीजन्स को फुली डेवलप करें और उनको जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ है वहाँ पर भी स्टूडेंट को जो है वो स्कैटर करें और उनको इंकरेज करने के लिए कि उन एरियाज़ में भी स्टूडेंट जाए। इसलिए वहाँ आपको ज़्यादा लंबा पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि इन फ्यूचर एक तो स्टूडेंट एक ही जगह पर हाई कॉन्सनट्रेशन नहीं होगी, डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड होंगे तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इक्वली मैसर होंगी। ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और इन मुल्कों की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है। इंग्लैंड में आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, या हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आपको उन कंसल्टेंट के साथ जो है एफिलिएट होना पड़ेगा जो ऑलरेडी स्किल्ड माइग्रेशन को भी डील करते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ आपकी प्रोफाइल के ऊपर नहीं, आप जिस डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं क्या उसकी वहाँ पर डिमांड है या नहीं है, उसके ऊपर भी जो है डिसीजन लेता है। जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है आप उसको उठा के देख लें, देखेंगे अगर आपने लेट्स सपोज आप प्लान करने के आपने जो है मेलबर्न जाना है या पर्थ जाना है, तो वहाँ पर क्या आप जो प्रोग्राम में जा रहे हैं, लेट्स सपोज आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट अपनी डिग्री करने जा रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हो, किसी भी कैटेगरी में जाओ, क्या वो हाई इन डिमांड है कि नहीं है। ये थोड़े से ट्रिकी पार्ट होते हैं और रिलीज का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि जो चीज़ हाई इन डिमांड होगी उस पर्टिकुलर रीजन में आपके वीज़ा लगने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ये नहीं करना कि मैंने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना है। आपने उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन आप इन फ्यूचर ऑप्ट करोगे क्या वो इन डिमांड है भी क्या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ मैटर करती हैं। जो टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्क्रीन पे आपको शो भी हो रही होंगी, ये यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जिनमें आपकी वीज़ा रेशो क्वाइट हाई है, ठीक है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट भी उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी टफ होती हैं, चाहे वो आइल्स की हो, चाहे आपके फाइनेंशियल्स की हो, ठीक है, आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट हो, तमाम जो है वो आप कह लेंगे टॉप नॉच वो होती हैं। अगर इन 8 यूनिवर्सिटीज़ पे आप नहीं कर पाते हैं, इफ समवन इज़ लुकिंग फॉर के जी वो सिर्फ पहुंच जाए और वहाँ पर वो मजदूरी भी जो एक लेबर थॉट के साथ बच्चे जाते हैं कि हमने वहाँ पे मजदूरी करनी है, पैसा कमाना है, तो देन यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज़। अगर वो चीप भी है तो आप वो कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि फिर वो मैटर नहीं करता है इतना ज़्यादा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम बार बार डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। डॉक्यूमेंटेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मीन टू से आपकी बैंक स्टेटमेंट या फाइनेंशियल्स के हवाले से, आपके प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से, आपके इंग्लिश के हवाले से, ये 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन को वो करता हूँ। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्यूपेशनल लिस्ट आपने ज़रूर वो देखनी है। अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर आप अपने कंसल्टेंट के थ्रू किसी के कर रहे हैं, तो उन्हें कहें कि उसको भी देखें क्या जो मैं डिग्री ऑप्ट करने जा रहा हूँ क्या वो इन डिमांड है इस पर्टिकुलर स्टेट में, तब जाकर आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़
अगर आप नीम हकीम के हत्थे चढ़ गए तो बस फिर ऐसे ही होना है। अब बात कर लेते हैं, ये तो कुछ बातें होगी पॉजिटिव, अब हम आ जाते हैं कुछ नेगेटिव चीज़ों के हवाले से। नेगेटिव चीज़ों के हवाले से जो कि रोज़े रोशन की तरफ वक्त आया है, वो है वीज़ा रिजेक्शन। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रिजेक्शन ऑन हाई एंड है, ठीक है, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, इन मुल्कों के लिए हारी है। अब उनमें अपने आप को टॉप पे लाना और अपने सक्सेस रेशो बढ़ाने के लिए जो मैंने प्रीवियसली बातें की उनको आपने मद्देनज़र रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कंपैरेटिवली जर्मनी, यूके, स्कॉटलैंड, इन मुल्कों को कंपेयर किया जाए ऑस्ट्रेलिया के साथ तो ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन जो है विच इज़ ऑन हायर एंड, वो एक्सपेंसिव है। तो कीप दैट इन माइंड। अब जैसे यूके में मास्टर्स 1 ईयर का है, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल का है। हर चीज़ का 2 पहलू होते हैं। यहाँ साल का है, खर्चा कम है, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल पढ़ेंगे। जो जर्मन जो पढ़ना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर हिम। 2 साल पढ़ाई करके यानी वो बहुत थॉरली उन चीज़ों को, उस टॉपिक को, सब्जेक्ट पर अबूर हासिल कर सकता है। तो ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट के आपकी जेब में कितनी अमाउंट है, आप कितना स्पेंड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। लिविंग कॉस्ट कंपैरेटिवली हाई इसलिए है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी कम होती है, तो यू हैव टू हैव प्राइवेट ट्रैवल करना पड़ता है, ये चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, अकोमोडेशन कॉस्ट हाई है, फूड कंपैरेटिवली महंगा है, तो इसलिए आपको कॉस्ट जो है वो थोड़ी हाई एंड पे रहती है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड जब आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट है भी और नहीं भी है, फॉर सम स्टूडेंट इट इज़ रेलेवेंट, फॉर सम इट्स नॉट। जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हों, जिनको घूमने फिरने का शौक हो, तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन। द रीज़न इज़ उनके सराउंडिंग में कुछ खास है नहीं सिवाय न्यूजीलैंड के। उन्हें यूरोप आना है या इस साइड पे साउथ ईस्ट एशिया, तो उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ता। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंग्लैंड से डिग्री कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट चीप फॉर यू कि अगर आप यूरोप से फ्रांस जाएँ, जर्मनी, कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहें तो आपको बहुत ही चीप टिकट्स मिल जाती हैं। समटाइम इट्स सो चीप कि आप पेशावर से कराची भी बाहर ट्रैवल करें तो उससे सस्ती टिकट आपको वहाँ पे मिल जाती। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हमने ज़रूरी समझा आपके साथ शेयर की जाएँ। उसमें हमने वो चीज़ों को, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को उजागर करने की कोशिश की है। बताने का मेन मकसद ये है कि इफ़ यू वांट कंसिडर द अपकमिंग इनटेक, तो इन चीज़ों को अपने सामने रखें, अपने पॉकेट को, अपने बजट को भी देखें, अपने रिसोर्सेज को भी मद्देनज़र रखें, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर फिर डिसाइड करेंगे कौन सी डेस्टिनेशन आपको ज़्यादा सूट करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं अभी जहन में दोबारा वो है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू एवर हैड। अब उसकी मेन वजह, अगर आप चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में PR लें, आप सेटल हों, आपके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, आपके पास एक अच्छी जॉब हो, देन डू कंसिडर दोस टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बिलीव मी, आपकी इन्वेस्टमेंट 110% सिक्योर है। इफ़ यू रियली वांट कि जी आपका जो है एक सिक्योर फ्यूचर हो, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर कीजिएगा, इफ़ यू बशर्ते कि इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट वन। अदर देन दैट कोई मसला नहीं है, जैसे भी है इंसान ने अपनी मेहनत करनी होती, बट दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन जो कि हमने ज़रूरी समझा कि आपके साथ वो भी शेयर किए जाए। वेल, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।